राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। तो वैभव लक्ष्मी व्रत 11, 21, 41 जितनी भी है आप मान के मन्नतें मान के व्रत रह सकते हैं। इसमें शाम को पूजा होती है, सुबह ऐसे ही रहा जाता है फल फलहारी करके, शाम को खीर का भोग लगता है। और ये देखिए, एक चावल होता है 1 मुट्ठी, उसके ऊपर कलश रखा जाता है। कलश में इसमें सोना चांदी कुछ भी नहीं है, कौड़ी रखा जाता है। ये दीपक है, ये लाल फूल ज़रूर होता है। और श्री वैभव लक्ष्मी का देखिए फ़ोटो है और यंत्र है। ये सब मिल जाएगा आपको, मार्केट में ले लीजिए। और उसके बाद से आप शाम के टाइम में पूजा करिए। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आप लोगों को मैं सुनाऊंगी आज वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। पूरी कथा मैं आपको सुनाऊंगी, आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के ज़माने के लोग साथ रात रहते थे और एक दूसरे के काम आते थे। पर नए ज़माने के लोग का स्वरूप ही अलग सा है। अब अपने अपने काम में कार्यरत रहते हैं, किसी को किसी की परवाह नहीं है। पर घर के सदस्य को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराश में एक अमर आशा छिपी हुई है। इसी तरह इतनी सारी बुराई के बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते हैं। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जानी थी। शीला धार्मिक प्रकृति की संतोषी थी। उनका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वो किसी की बुराई करते न थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी को सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह खुशी खुशी चल रही थी। पर कहा जाता है कि कर्म गति अकल है, विधाता के लिखे को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक बना देता और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने के बाकी रह गए होंगे कि वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठे। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के ख्वाब देखने लगे, इसलिए वह गलत रास्ते पर चढ़ गया और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बदियाँ फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने की लालच में दोस्तों के साथ रेस जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धन राशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस जुआ में गंवा दिया था। इसी तरह एक वक्त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला साथ में मज़े में रहता था, प्रभु भजन में सुख संपत्ति से वक्त व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भूखमरी फैली हुई थी। सुख से खाने की बजाय 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए थे और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे ही सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा ही। ऐसा श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर के आने द्वारा किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, ऐसे आय धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा।
देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पे एक अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार में छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस मांझी को पहचानती न थी, फिर भी उनको देखकर शीला को रोम रोम में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर के साथ घर में ले गई। घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं थी, अतः शीला ने संकोच एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने कहा, क्यों शीला, मुझे पहचानना नहीं? शीला ने संकुचा कर कहा, माँ, आपको देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चढ़ गया। तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते भी उसे शर्म लगती थी। उसने यादाश्त पर जोर दिया, पर यह मांझी याद नहीं आ रहे थे। तभी मांझी ने कहा, तू लक्ष्मी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी अभी तू दिखाई नहीं देती है, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना? ऐसा सोचकर मैं तुझे मिलने चली आई हूँ। मांझी के आती प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मांझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देख जी शीला के नज़दीक सर के और उसकी सिसकती पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। सुख के पीछे दुख आता है और दुख के पीछे सुख ही आता है। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन ही हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली और उसने मांझी को कहा, माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बातें भी हमें संतोष था। हम शांति से गृहस्थी चलाते, ईश्वर भक्ति में अपना वक्त व्यतीत करते थे। एकाएक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्तों की वजह से शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गए और उन्होंने सब कुछ गंवा दिया और हम रास्ते से भिखारी जैसे बन गए। यह सुनकर मांझी ने कहा, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आती ही रहती है। ऐसा ही कहा जाता है, कर्म की गति न्यारी होती है और इस इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते। इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे दुख के दिन अवश्य आए, सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी को प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपनों भक्तों पर हमेशा ममता रखती, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाए। माँ लक्ष्मी का व्रत करने की बात सुनकर चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाता है, मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे व्रत लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी कहा जाता है। यह व्रत यश प्राप्त कैसा कराता है, ऐसा कहा जाकर मांझी वैभव लक्ष्मी की व्रत विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे भी सीधा सादा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से कराते, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि पूर्वक करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सोने के गहने की पूजा करने से फल नहीं मिल जाता हो तो सभी आज लखपति बन गए हो। सच्ची बात यह है कि सोने के गहने का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि मुताबिक करना चाहिए, यही वैभव लक्ष्मी व्रत फल देता। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। सुबह के समय स्नान करके स्वच्छ कपड़े में सारा दिन मन में लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी का रटत करते रहो।
किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुख करके इसी तरह आसन घर पर बैठ जाओ। सामने पाटा रखकर उससे पर लाल रुमाल रखो। रुमाल पर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। चांदी ना हो तो नगद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जलाकर धूप बत्ती सुलगा कर रखो। माँ लक्ष्मी के बहुत स्वरूप है। माँ लक्ष्मी को श्री यंत्र अति प्रिय है। अतः वैभव लक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्त सर्वप्रथम श्री यंत्र और श्री लक्ष्मी जी की विधि स्वरूप से सच्चे दिल से दर्शन करो। इस पुस्तक के अगले पृष्ठ पर श्री यंत्र और श्री महालक्ष्मी जी के विधि स्वरूप की छवि दी गई है। उसके बाद लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपये को हल्दी कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का फूल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज़ बनाकर उसका प्रसाद रख लो। ना हो सके तो शक्कर या गुड़ भी फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय माँ लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार या व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी मनोकामना पूरी करने की माँ लक्ष्मी को विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो। फिर श्राद्ध ग्रहण कर समय खाना खा लो। अगर थोड़ी शक्ति भी ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों में डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि अनुसार व्रत करने उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार का विपत्ति दूर होकर आदमी मालामाल हो जाता। संतान ना हो उसे संतान प्राप्ति हो। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला पर यह सुनकर आनंदित हो गई। फिर पूछा, माँ आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु इसका उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपया करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उसने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को जो शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिए वह मैं तुझे बताती हूँ। आखिरी शुक्रवार को खीर या नैवेद्य रखो। पूजन विधि यह हर शुक्रवार को करते वैसे ही करना चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके साहित्य संगम की वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करे। माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप वैभव लक्ष्मी देना वाला प्रणाम करके मन ही मन भावुक से माँ की प्रार्थना करके वक्त कहे कि हे माँ धन माँ लक्ष्मी, हे वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपको वैभव लक्ष्मी व्रत पूर्ण किया है तो मैं, हे माँ, हमारी जो मनोकामना है वह बोलो। मनोकामना पूर्ण करो, हम सबका कल्याण करो। जैसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड का रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना, यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उनका सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी का धन लक्ष्मी स्वरूप को भाव से वंदन करो। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया है। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया, हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं भी माँ जी के कहे मुताबिक श्रद्धा से शास्त्रीय विधि का अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विधि करूँगी। शीला के संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। यह माँ जी दूसरा कोई नहीं था, साक्षात लक्ष्मी जी थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी माँ जी का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई।
थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा से पूरे भाव जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी भी चुगली का नहीं है। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर के पहले सोने के बहुत से गहने थे, पर पति देव के गलत रास्ते पर चढ़कर गहने गिरवी रख गए थे। पर नाक की चुन्नी बच गई थी। नाक की चुन्नी निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मिट्टी की मुट्ठी भर चावल का ढेर दिया। उस पर तांबे का कलश पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाला कटोरी रखी। फिर माँ जी ने कही थी कि वह शास्त्रीय विधि अनुसार वंदन स्तवन पूजन 11 वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति का स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सुनाया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी को कहे मुताबिक उद्यापन विधि के साथ स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी वह विपत्ति दूर करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड करो। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनसे सभी की विपत्ति दूर करना, सबको सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी की धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि पूर्वक शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल मिला। उसका पति तो गलत रास्ते पर चला गया था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। माँ लक्ष्मी जी वैभव लक्ष्मी के प्रभाव से उसको ज़्यादा मुनाफा होने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा दे। घर में धन की बड़ी बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसा सुख शांति छा गया। वैभव लक्ष्मी व्रत का कर मोहल्ले को दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवते हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री भंगड़ू मंदिर सुंदर, चिरदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम भी कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, हाँ लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गावे, घर आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता,
बोलो भगवती लक्ष्मी की जय। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं जगत्तते अर्थहर्त्री नमस्तुभ्यं समृद्धि कुरु मे सदा। नमस्तस्ते महामायं श्रीपीठे सुरपूजित शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। लक्ष्मी मैया की जय, 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 लक्ष्मी मैया की जय। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पूरा ये पूजा का हमने आपको कथा का वीडियो दे दिया है। और प्लीज़ आपको लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बहुत सारा प्यार करिए। राधे राधे।